सभी साथियों का एक बार फिर से मेरी क्लास में स्वागत। अखिल शिवरे देवरी सीता जयपुर से, सत्येंद्र कुमार शिवपुरी एमपी से, यश खंडेलवाल कोटा, रूबी धाकड़ शिवपुरी एमपी से, अभिषेक नीमका थाना सिक्कर, धर्मेंद्र धाकड़ शिवपुरी एमपी, नरोत्तम ओझा सहरोल तलटी मतलब 12 जिले से, आ जाओ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। देखिए जल्दी, फिर आपकी क्लास की शुरुआत करें। क्लास में पेन और नोटबुक अवश्य लेके बैठे। एक बार जो भी मेरे साथी जुड़े हैं उन सबको मैं सूचना दे दूं थोड़ी सी। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट, मैंने पहले ये ऑफर 10 नवंबर तक रखा था, लेकिन अब जो भी कोई विद्यार्थी 200 विद्यार्थियों के लिए ऑफर रखा ये कि फीस ओनली 100 रुपये है और ये ऑफर 15 नवंबर 2021 तक है। तो आपके जो भी साथी हैं या जो साथी नए जुड़े हैं अभी, वो जल्दी ज्वाइन करें, आपको फायदा मिलेगा। आपके जो सब्जेक्ट के 7-8 हज़ार रुपये मैथ्स और रीजनिंग के जहाँ पे लगते हैं, तो वो ही आपको ओनली 100 रुपये में कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस करवा दिया जाएगा, जिसमें चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी का दे रहे हो, चाहे पटवारी का दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस हो, फॉरेस्टर है, या फिर बोले तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के लिए मेरी क्लास महत्वपूर्ण है। और मैं आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा मामला फिट करवा दूंगा। राहुल पोटर देवरी से है। और दोस्तों, इसमें ओनली 100 रुपये फीस रखी है, और जिसके लिए आपके जो भी साथी हैं जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए ओनली आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है, और जिसमें क्लासरूम आईडी मांगेगा तो वहां पे आईडी आपको डालनी है 98-122-78-94। जो भी आपके साथी ज्वाइन करना चाहे उनके लिए, ठीक है। आप तो ज्वाइन हो चुके हो। और पेमेंट कहाँ करना है, तो उसके लिए 7232837389, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सारा इसी पे है। तो इस पे आप आसानी से पे कर सकते हो। आशीष जी सर्वा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो ये थी सूचना। स्पेशल बैच ये ओनली मैथ्स और रीजनिंग के लिए है। तो जो भी आपके साथी हैं उनको 15 नवंबर तक जितने हो सके 200 विद्यार्थियों के लिए फ्री, ये ओनली 100 रुपये है एक रजिस्ट्रेशन के तौर पे। तो उनको आप ज्वाइन करवा सकते हो, आपके जो भी साथी हैं, ठीक है साथियों। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर यानी सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के नाम से है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिसपे मैथ्स की ऑल क्लासेज आपको मिल जाएंगी वहां पे रिकॉर्डेड। और जो रीजनिंग की क्लास है वो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से YouTube चैनल है, उस पे मिल जाएंगी। प्रमोद कुमार, आवाज कम ज्यादा आ रही है। नहीं, आवाज तो मेरी तरफ से सही है, माइक भी क्लियर लगा हुआ है। जिन्होंने एक बार ऐप को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना भाई। चलिए साथियों, करते हैं आगाज, करते हैं क्लास की शुरुआत। हो जाओ सभी तैयार। तो आज का जो अपना टॉपिक है मैथ्स का, 8 से 9 वाली क्लास मैथ्स की है, जिसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सभी जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं मेरी क्लास में, वो पेन और नोटबुक अवश्य लेके बैठे ताकि आपको क्लास का फायदा मिले। संख्या पद्धति,
इसमें हमने इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया था, कुछ संख्याओं के बारे में नॉलेज कर लिया था, स्थानीय मान वगैरह हैं, भाज्य भाज्य संख्याएं हैं, शेषफल ज्ञात करना सीखा था। अब दोस्तों जो भी क्लासें आपकी 3-4 क्लासें रिकॉर्ड हो गई हैं वो इस चैनल पे पड़ी हैं, तो यहां से आप देख सकते हो। आज हम पहले सीखेंगे दोस्तों क्या, विभाजकता या भाजकता का नियम। कौन सा? भाजकता या विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, जैसे किसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भाग, 5 का भाग, 11 का भाग, 7 का भाग, और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है, आप चाहे किसी भी एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, पटवार का दे रहे हो, एसएससी सीजीएल तक का भी एग्जाम दे रहे हो, तो हर मामला यहां से आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे तो देखिए साथियों, यहां पर जैसे सबसे पहले अपन भाग देते हैं किसका, 2 का, कि भाई संख्या में 2 का भाग जो है वो कब कब जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, जैसे मान लो मैंने संख्या ली 2, 5, 3, 4, 8, 9, 1, 4, 3, ये संख्या है, क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या? अब एक तो हम इसमें ऐसे देखें, पूरी संख्या में यहाँ 2 का भाग लगाते हैं, भाग दिया पूरी में, फिर यहाँ इतना भाग पलाया, नीचे शेषफल बचा, ऐसे करते हैं। दूसरा हमारे पास 2 का भाग जाने के लिए जो मेथड है, जो ट्रिक है, जो तरीका है, जो सोर्ट है, वो क्या है? वो ये है कि लास्ट का जो अंक है ना, बस सिर्फ इसी को देख लीजिए। देखो 2 के लिए तो लास्ट का अंक देख लीजिए, यदि 4 का भाग देना है तो आप लास्ट के 2 अंकों को देख लीजिए, 8 का भाग देना है तो लास्ट के 3 अंकों को देख लीजिए, 16 का भाग देना है तो लास्ट के 4 अंकों को देख लीजिए। ठीक है, 32 का देना लास्ट के 5 अंक देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर 2, 4, 8 इसमें मामला हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर इस संख्या में जैसे मैं कहूं कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आप इसको देखोगे, यहां पर जो संख्या है ना, वो यदि क्या मिल जाए आपको, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सी भी दिख जाए, तो इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन यहां पर क्या इनमें से मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना तो 2 मिल रहा, ना 4, ना 6, ना 8, ना 0, कोई सा ही नहीं मिल रहा, इसका मतलब 2 का भाग इसमें कतई नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, यानी कि शेषफल 0 नहीं बचेगा। फिर बात करूं 4 की, चलो मान लो यहां पे मान लो अपना 2 आ गया, मान लो 2 आ गया। ठीक है, ये 42 हो गया। ठीक है, या फिर मैं कहूं 5, 3, 4, 8, 9, जो भी बड़ी संख्या बनती है, पूरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है ना, अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा, लेकिन मैं कहूं क्या 4 का भाग जाएगा क्या? तो देखो 4 का भाग जाने के लिए लास्ट के 1 अंक से काम नहीं चलेगा, लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि 42 को देखना पड़ेगा, क्या 42 में 4 का भाग पूरा जाता है क्या? तो 4 के पढ़े में 42 कभी आता नहीं, 4 दाई 40 और 11 चौक 44, मतलब 42 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है ना, 4 का भाग नहीं जाएगा। यदि यहां पे मान लो संख्या होती 5, 3, 4, 8, 9, 1, 4, 4, तो इस संख्या में देखो 44 आ गया लास्ट में, 44 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग क्या होता, चला जाता। यहां पे नहीं जाता, यहां चला जाता। लेकिन क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है क्या? 8 का भाग जाने के लिए क्या करोगे आप देखोगे लास्ट के 3 अंक, यदि 144 में 8 का भाग पूरा चला गया, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 144 में जाता है क्या, 8 एकम 8 बच गया 6, 14 में से 8 गया तो 6 के आगे 64 हो गया, तो 64 में 8 का भाग जाता है क्या, 8 20 64। इसका मतलब 144 जो है उसमें 8 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब पीछे से कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो यहां पर संख्या और आ गई
1 2 3 5 9 8 7 इस तरीके से ये पूरी इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें देखना है क्या इस संख्या में 8 का भाग पूरा जाता है क्या। अब चाहे तो थे कैलकुलेटर ले बैठ जाओ भाई, ताकि मर्जी है। 144वां भाग यदि 8 को चल गो ना तो पूरी संख्या में 8 को भाग जानो ही पड़सी। आ जबरदस्ती है, समझ गया ना मेरी बात में। 16 के लिए कहीं कर सो अपने को लास्ट के 4 अंक देखने हैं। यदि इनमें 16 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। तो शायद मेरे 2 4 8 16 वाला नियम समझ में आपके आ गया होगा। क्या करना है दोस्तों, देखिए नियम पहले तो 2 का देखें अपन। पहले 2 का नियम, 2 के लिए क्या करना है कि लास्ट का अंक, लास्ट का जो अंक है ना वो क्या होना चाहिए आपका, इकाई अंक बोलते हैं जिसे अपन 0 2 4 6 8 इनमें से हो जाए तो ठीक है। दूसरा नियम मैंने बनाया 4 के लिए। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक है ना उसमें क्या जाना चाहिए, 4 का भाग, 4 का भाग जाना चाहिए ठीक है। तीसरा नियम 8 के लिए, तो लास्ट के 3 अंक देखो, संख्या के लास्ट के 3 अंक, यदि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला गया इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा ठीक है। फिर बात करूं 16 की, हालांकि 16 की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 के लिए लास्ट के मैं देखूंगा कितने, 4 अंक, यदि लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए तो इसका मतलब उस संख्या में 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इतनी बात सभी साथियों के समझ में आ गई है क्या, एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से। आवाज नहीं आ रही, अखिल शिवरे राहुल पोटर। दोस्तों एक बार हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, राहुल पोटर और अखिल शिवरे। बाकी सबकी आवाज आ रही है दोस्तों, समझ में आ रहा ना सभी के। तो 2 4 8 और 16 का नियम शायद सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, अब देखो कुछ स्टूडेंट, मैंने नोटिफिकेशन भी डाला था, नोटिस बोर्ड पे सूचना डाली थी कि भाई जिन विद्यार्थियों ने ऐप को अपडेट नहीं किया तो आप ऐप को एक बार अपडेट कर लेना, ताकि क्या कोई भी अपडेट हो तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद नोटिस बोर्ड पे आपने देखा हो, तो आंखें खोली हैं तो उस पे सूचना डाली थी मैंने। नहीं देखा तो भाई अब बोल दिया मैंने, तो ऐप को एक बार अपडेट कर लेना, हो सकता है आपके प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही हो। तो साथियों ये था 2 4 8 16 32 ये नियम था ठीक है। अब बात करें अपन किसकी, यहां पर बात करेंगे 5वां नियम। 5वां नियम समझाने से पहले बताऊंगा इसमें किस किस का रूल देखेंगे अपना। 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 इस तरीके से ये रूल है अपना, है ना। और ये रूल बिल्कुल सीधा सा है। इस रूल में क्या है, इसमें सिर्फ एक ही रूल लगेगा कि अंकों का योग है ना, अंकों का योग में भाग जाना चाहिए, अंकों का योग में भाग जाना चाहिए, बस ये रूल है इनके लिए, सबके लिए। जैसे मान लो अपन को कोई संख्या दे दी, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी है ना उसके अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। फिर बात करें 9 की, 9 के लिए भी वही, अंकों का योग है ना उसमें यदि 9 का भाग चला गया तो 9 से विभाज्य होगी। 27 के लिए भी वही, यदि अंकों के योग में 27 का भाग चला गया तो इसका मतलब पूरी संख्या 27 से विभाज्य होगी। 81 के लिए भी वही कि यदि अंकों के योग में 81 का भाग चला गया तो वो संख्या जो है वो 81 से विभाज्य होगी। और एक चीज और बता दूं कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 आ गया या 9 के पहाड़े में आ गया, 9 18 27 जो भी है, तो उस संख्या में 9 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो आप बता सकते हो कि निश्चित रूप से उसमें 3 का भाग जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें अंकों का योग 3 का पहाड़े में आ रहा है, जैसे 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12 आ रहा, अंकों का योग मान लो 12 आ गया,
अंकों का योग कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 में 3 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा इसका मतलब वो संख्या जो 3 से विभाज्य है वो जरूरी नहीं है कि किस से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य है वो पक्का किस से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। जो संख्या 27 से विभाज्य है वो 9 से भी विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य है उसकी हम ये नहीं कह सकते कि वो 27 से विभाज्य होगी या नहीं, या फिर 81 से विभाज्य होगी या नहीं, वो डिपेंड इन पे ही करेगा। लेकिन जो 9 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य पक्का होगी, ठीक है ना। ये बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं दूं, जैसे मान लो मैंने संख्या दी ये संख्या आ गई, क्या इस संख्या में 3 का भाग जाता है क्या? तो देखो देखिए 5 3 8 2 10, अपन अंकों का योग करेंगे सीधा ना। 5 3 8 2 10, 5 15 6 21 2 23, 5 28 2 30, अंकों का जो योग आया वो कितना आया, योग आया भाई साहब 30। तो 30 में देखो क्या 3 का भाग जाता है, तो भाई साहब 3 का भाग यहां पर जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, यानी 3 का भाग जैसे इसमें दोगे तो शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा। पूरा भाग जाने का मतलब शेष फल 0 बचना, ठीक है। दूसरी बात 9 का भाग जाएगा क्या, तो देखो 30 है, 30 में भाई साहब 9 का भाग नहीं जाता, और नहीं जाता इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि सभी के? यस और नो जल्दी से कमेंट करें। भाई क्लास में मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, इधर से तो किसी ने माइक ओपन कर रखा है, कुछ पूछना चाहते हो? नरेश कुमार, हाँ भाई क्लास सबके ही रुक रही है या फिर सीता जी के रुक रही है? अभी 5 7 का बताएंगे दोस्त, पहले ये तो देखो आप 3 9 27 81 का तो देखो, सब आ जाएंगे। 5 7 के लिए योग वाला नियम काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब तो आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, नेटवर्क, आपने या तो नेट खत्म कर दिया होगा, दिन में व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे शॉर्ट्स देख रहे होंगे। कोई शॉर्ट्स में डांस कर रहा है, कोई भेलपुरी बना रहा है, हैं? सर इसमें 27, हाँ इसमें 27 का भी नहीं जाएगा। सीता जी बोले सर 2 GB है, 2 GB है तो एक बार आप अपने या तो उसको मोबाइल को जो फ्लाइट मोड में डाल के वापस ऑन कर लीजिए, जिससे आपका नेटवर्क जो है वो प्रॉपर आ जाए आपके में। ये नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो सकती है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो साथियों, इसमें 27 का भाग भी नहीं जाएगा, 81 का भी नहीं जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, मान लो यहां पे एक अंक और आ गया बीच में, मान लो ऐसे आ गया। अब इस संख्या में देखें, क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या, या 9 का भाग जाएगा क्या, या 27 का भाग जाएगा क्या, ठीक है। तो देखो 5 3 8 6 14 2 16 16 और 5 कितना 21 21 और 6 27 27 और 2 29 29 और 5 34 और 2 कितना 36 हो गया। अब देखो दोस्तों योग कितना है, 36 आया। 36 का मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, ठीक है। क्या 9 का जाएगा क्या, 9 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। 36 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, लेकिन क्या 27 का भाग जाएगा क्या? 27 के पहाड़े में 36 आता है क्या?
नहीं आता ना, इसका मतलब 27 का भाग नहीं जाएगा। यहां पर मैं बात करूं जैसे 81, क्या 81 का भाग जाएगा क्या? तो 81 का भी नहीं जाएगा। तो शायद मेरी ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों बात समझते हैं अगली अपन, ये 9 3 वाली जो बात समझ में आ गई। अब बात करें 5 और 10 के लिए, कि यहां पर नियम अगला लगाएं अपन, 5 और 6वां नियम, कि 5 और 10 का भाग जाता है या नहीं, 5 और 10 का भाग जाता है या नहीं, इस बात की जांच कैसे करेंगे? तो 5 के लिए ना, 5 के लिए तो संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक, वो या तो क्या हो दोस्तों 0 हो या 5 हो, तभी उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे मैं कहूं 20 आ गया, तो 20 में भी 5 का भाग जाएगा, और 25 में भी 5 का भाग जाएगा, 30 में भी 5 का भाग जाएगा, 105 में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है, और 210 में भी 5 का भाग जाएगा। क्यों? लास्ट में क्या आ रहा है देखो, 0 5 0 5 0 5, है ना, इनमें 5 का भाग जाएगा। लेकिन 10 का भाग जाने के लिए क्या जरूरी है? 25 में देखो 10 का भाग पूरा नहीं जाता, 105 में 10 का भाग पूरा नहीं जाता, लेकिन 20 में जाएगा, 30 में जाएगा, 10 गुणा 20, 10 तिया 30, 210 में भी पूरा 10 का भाग जाएगा। तो 5 के लिए तो इकाई अंक है ना वो 0 या 5 होना चाहिए, और 10 के लिए इकाई अंक सिर्फ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इकाई का अंक जो है वो सिर्फ 0 होना चाहिए। देखो दोस्तों, हो सकता है आपको ये बातें नॉर्मल लगे, लेकिन इन बातों से ही क्वेश्चन उठते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से उठेंगे वो भी सारे मैं आपको कुछ आए हुए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हुई बात 5 और 10 की। उसके बाद मोस्ट में रूल आता है कौन सा? 11 का नियम, 7वां रूल बता रहा हूं, 11 से विभाज्य। ये रूल है ना वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसके, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। ये नियम आपके बहुत काम में आएगा, और ये नियम बहुत आसान भी है। कैसे भाई? इसके लिए क्या करना आपको, कि जो भी सम स्थान के अंक है ना, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, और वह विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। योग का अंतर है ना, वो अंतर क्या होना चाहिए? अंतर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11, या फिर 11 का फाड़ा, 11 दूना 22, 11 33, इस तरीके से कोई भी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए, या तो अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 के पाड़े में कोई भी संख्या आ जाए, तो उस संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। अब जांच करें किसी भी एक संख्या को उठाकर, जैसे मान लो मैंने एक संख्या उठाई 5 3 4 2 8 1 9 6 3, ये संख्या ली मैंने। क्या इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाता है क्या? तो देखो क्या करना है, देखो मैंने क्या कहा, सम स्थान के अंक और विषम स्थान। देखो ये 2 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, आगे आने वाला 10 नंबर का, तो इन अंकों को तो अलग कर लो, ठीक है। विषम स्थान यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, फिर आएगा 11 नंबर, 13 नंबर, इस तरीके से। तो इन अंकों को जोड़ना है। तो आपने जोड़ा 5 में 4 जोड़ा 9, 9 8 17, 17 और 9 7 9 16 36, और 3 कितना? 39। इनका योग तो 39 है ऊपर वालों का, 3 2 5 1 6, और 6 कितना? 12। अब 39 और 12 का अंतर करो, 39 में से 12 घटाओ, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, कितना है? 27। क्या 27 में 11 का भाग जाता है क्या? इस 27 में 11 का भाग जाता है क्या? तो भाई साहब इसमें 11 का भाग नहीं जाता, और यदि इसमें 11 का भाग नहीं जाता ना, तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, कभी भी 11 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात अच्छे से।
क्लियर है क्या भाई? यस नो में कमेंट करो जल्दी से। यदि ये अंतर है ना दोस्तों, या तो 0 आ जाता, या फिर क्या आ जाता 11, या फिर 22, या फिर 33, या 44, 11 का पहाड़ा में कोई भी संख्या आ जाती। क्लियर हो रहा है सबके? जो भी साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट करो जल्दी से। गुंजन चौरसिया यस, धर्मेंद्र धाकड़ यस, यस खंडेलवाल का भी यस, प्रमोद कुमार यस। हाँ, जिसके समस्या है वो नो भी कर सकता है भाई। अपने पड़ोसियों को मत देखो, खुद को देखो। गीता यादव यस, आशीष जी सर्वा यस। सर आपने ये आपने योग कैसे कराया समझ में नहीं आया। योग मतलब एक अंक छोड़ के एक अंक का योग। एक अंक छोड़ एक अंक छोड़ के एक। जैसे यहां पर देखो, दोबारा बता देता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पर। ये संख्या आ गई, क्या इस संख्या में 11 का भाग जाता है क्या? तो क्या करेंगे, देखो यहां से शुरू किया, एक अंक एक छोड़ना है। देखो 6 और 2 8, 8 और 9 17, एक छोड़ दिया बीच में। 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 6 31, 31 और आगे वाली संख्या है नहीं, तो यहां तक का हो गया। इनका योग कितना है? 31 आ गया। ठीक है, अब जो बच गए उनका योग करो। 4 और 1 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 5 कितना? 31 आया। ये भी 31, ये भी 31। 31 माइनस 31 करो, कितना बचा? 0 बचा। मैंने क्या कहा था, यदि इनका अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 22 33 इनमें से कोई सा आ जाए, 0 आ गया ना, इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस संख्या में जिसके मन में शंका हो, 11 का भाग दे लेना, पूरा पूरा भाग जाएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। शायद मेरे दोस्तों के मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। समझ में आ गया क्या भाई सभी के? कमेंट करो जल्दी से, सुपर फास्ट। सबके कमेंट आने चाहिए। यस नो की दिक्कत नहीं है, कमेंट आना चाहिए। सीता जी क्या बोल रहे हैं? 33। तैतीस कौन से आ रहे हैं? 6 2 8 9 17 और 7 34, सॉरी 24 और 3 27, 27 और 6। अच्छा ये 33 हो गया क्या भाई? सॉरी सॉरी, ये 33 हो गया नीचे वाला, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ये 33 हो गया, इनका जोड़ गलत कर दिया हमने। 27 और 6 33 कर दिया, 31 कर दिया था यहाँ पे, ये 33 होगा। तो 33 में से 31 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ? ये बचेगा 2, और 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। यदि दोस्तों जैसे मान लो इसमें नॉर्मली मैं बताऊं आपको, ये 6 की जगह मान लो 4 होता, 6 की जगह कितना होता? 4, या फिर कोई सा भी एक अंक ऐसे उल्ट पलट करके, और तो ये योग कितना बन जाता? 31 बन जाता। और 31 में से 31 घटाते तो क्या आ जाता? ये 0 आ जाता। तब इस संख्या में क्या होता? 11 का भाग पूरा पूरा जाता। अब शायद समझ में आपके आ गया होगा। वो भूल से लिख दिया था इसमें जोड़ने में। यहां यदि 6 की जगह 4 हो जाता तो ये योग 31 होता, और 31 माइनस 31 कितना बनता? 0 बनता। क्लियर है क्या भाई सभी के मामला? अब प्रश्न कैसे पूछेगा? यहां पर 4 संख्याएं दे दी ऑप्शन में, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब 4 संख्याएं ऑप्शन में दे दी, और 3 संख्याएं तो ऐसी दे देगा जो 11 से भाग नहीं जाएगा, और एक संख्या ऐसी होगी जिसमें 11 का भाग जाएगा। तो वो आप नियम, ये जो फास्ट वाला नियम है, इसको लगा के जल्दी से सवाल को हल कर सकते हो। ये 11 का विभाज्य नियम है, वो यहां पर काम में आएगा। ठीक है ना दोस्तों? हाँ दोस्तों, बात समझ में आ रही है क्या? यस खंडेलवाल, अभिषेक, ये
1227894 जो भी है नाम, अपना प्रोफाइल नेम चेंज कर देना भाई, नाम लिख देना। धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद, रूबी धाकड़, अनुष्का वर्मा, सीता, रामविलास भील, रीना भील, अनीता बेरवा, योगिता वर्मा, रिया शर्मा, आशीष सरवा, गुंजन चौरसिया, राहुल पोटर, नरोत्तम ओझा। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? प्रमोद कुमार, सर शाहबाद में कहां पर? एसडीओ ऑफिस शाहबाद, 12 जिले में। अब सुनो मेरे साथियों ध्यान से, ये था 11 का नियम। अब किसी के दिमाग में ये भी खोचर चलती होगी कि सर 11 का नियम तो बता दिया, यदि यहां पर 33 का नियम पूछ ले तो यहां पर से 44 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, किसी संख्या में सर 99 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच कैसे करें? ये तो इतना बहुत भारी मामला बन जाता है ना। तो मैं बता दूं आपको, 33 का भाग देने के लिए आप 33 के टुकड़े करो, क्या होगा? 11 गुणा 3, 11 3 33 होता है ना। जिस संख्या में 11 का भी भाग चला गया और 3 का भी भाग चला गया, उस संख्या में 33 का भाग जाने से कोई भगवान भी आ जाए ना, वो भी रोक नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। 44 की बात करें तो 11 गुणा 4 होता है। जिस संख्या में 11 का भाग चला जाए और 4 का भाग का नियम बताया मैंने, लास्ट के 2 अंक है, यदि उसमें 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। और 11 का भाग के लिए नियम बता ही दिया मैंने, ये वाला। ये दोनों नियम जहां काम कर रहे हैं उस संख्या में 44 का भाग पूरा चला जाएगा। 99 के लिए 11 गुणा 9, जिस संख्या में 11 का भी भाग चला जाए और 9 का भी भाग, 9 के लिए मैंने क्या बताया, अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तब उस संख्या में किसका 9 का भाग जाएगा। और 11 के लिए नियम बता ही रखा है। तो ये मिक्स वाले नियम फिर काम करते रहेंगे, ठीक है ना। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। 11 गुणा 5 कितना होता है? 55 होता है। सर संख्या में 55 का भाग कब जाएगा? जिस संख्या में 11 का भी भाग चला जाए और 5 का मतलब इकाई का अंक क्या हो जाए, या तो 5 हो जाए या 0 हो जाए, तो उस संख्या में क्या होगा 5 का भाग चला जाएगा। 11 का नियम और 5 का नियम दोनों काम करेंगे, तो इसका मतलब वो संख्या 55 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ रही है कि मेरी बात? दोस्तों क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आज स्टूडेंट बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्या बात है? दीपावली की छुट्टियां और मना ली क्या उन्होंने? हैं भाई, कहीं दीपावली की छुट्टियां और मना ली हो? हमें जिन साथियों ने मेरा YouTube चैनल SCC सिक्कर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं क्लास में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आपको पूरा मैटर जो है वो रिकॉर्ड, जैसे आज की क्लास यहाँ पर हो रही है तो वो रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी YouTube पर। किसी दिन मान लो आप अब्सेंट हो गए, कोई कारण हो गया आपका, अभी 7 का भी बताते हैं प्रमोद कुमार, मैंने डाल दिया SCC सिक्कर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स के लिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चले फिर आगे। अब 7 का नियम भी समझ लो भाई। 7 का नियम, 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम भी बहुत आसान है। जैसे कोई भी संख्या, मान लो मैंने संख्या ले ली है, कितनी संख्या ले ली, मान लो मैंने 2149, ये संख्या ले ली, क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा क्या? तो देखो, इस संख्या की जांच कर ले कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला अंक है ना, जो भी लास्ट में अंक है, यहां जरूरी नहीं 9 हो, 8 हो, 7 हो, कोई भी अंक हो, उस अंक का डबल करो। क्या करो? लास्ट जो अंक है, लास्ट डिजिट है, उसका दुगुना करो, दुगुना करके और शेष संख्या में से घटा देना है। तो मैं कहूं यहां 9 है और 9 का डबल कितना हुआ 18, उस 18 को यहां लिख दो और घटा दो।
14 में से 8 गया 6 और 10 में से 1 गया तो ये कितना बचा भाई 9 और ये आ गया 196। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा 7 का भाग जाए कि नहीं जाए, तो लास्ट में क्या है देखो 6, इस 6 का डबल करो, 6 का डबल कितना 12, इस 12 को लिख दो यहाँ भाई, इस लास्ट वाले अंक का डबल करके यहाँ नीचे लिख दो। 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 0, यहाँ क्या है 7, 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 2149 में भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है ना, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट अंक का दुगुना करके और शेष बची संख्या में से घटा देना, शेष बची संख्या में से तब तक घटा दे जाना है, तब तक घटाना है जब तक 7 का भाग जाने का पता न चल जाए। ठीक है ना, मेरी भाषा में लिख रहा हूं भाई, 7 का भाग जाने का पता ना लगे, ये नियम है 7 का। शायद समझ में आ गया होगा। हाँ भाई बताइए। नरोत्तम, रिया जी कुछ पूछना चाहते हो? माइक ओपन कर रखा आपने इसलिए। सात वाला नियम समझ में आया क्या? नियम लिख लेना कि संख्या के लास्ट अंक या अंतिम अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या में से तब तक घटाते रहना है जब तक कि 7 का भाग जाता है या नहीं उसका पता ना लगे। आ रही बात समझ में? अपनी भाषा में लिख लेना भाई। और एग्जाम्पल दूं? चलो मुझे जल्दी से बताओ, देखिए क्या इस संख्या में 7 का भाग पूरा जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, देखिए 35 12 24 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी बताओ। प्रमोद कुमार, जी सर। जी सर मतलब जाएगा। अशोक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अनुष्का वर्मा ने जवाब दिया है। नहीं जाएगा। तो देख लो दोस्तों, नहीं जाएगा। वेरी गुड। देखो भाई क्या करना है, देखो लास्ट में 4 है ना, आपको कुछ नहीं, बहुत आसान है। 4 है, 4 का डबल कितना 8, घटा दो। 12 में से 8 गया 4, 1 1 5 3, ठीक है। इस 4 यहाँ भी 4, 4 का डबल 8, घटा दो। 11 में से 8 गया 3 0 5 3, फिर 3 का डबल 6, 6 घटा दो। 350 में से 6 गया, बचा 344। फिर 4 का डबल 8, 34 में से 8, 14 में से 8 गया 6, यानी 26 बचा। और 26 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 12 24 में भी 7 का भाग दोस्तों नहीं जाएगा। क्लियर है मामला सभी के? ये था 7 का नियम, ठीक है। अब 7 11 का नियम समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सुनो मेरे साथियों मेरी बात को ध्यान से। यहां पर एक चीज और, जैसे मान लो अपने चलते चलते 2 का नियम पढ़ लिया हमने, 3 का पढ़ लिया, यहां पर नियम आ गया मान लो 6 का नियम, कि किसी संख्या में 6 का भाग जाएगा नहीं। 6 के लिए बात करें अपन, 12 का आ गया, ठीक है, 18 का आ गया, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं 24 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर करूं 72 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा,
ठीक है, या फिर 99 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस तरीके से ये आ गया ना। अब क्या करना है देखो, या फिर मैं कहूँ 36 का भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, तो करना क्या है देखो, 6 के 2 टुकड़े करो, जिसमें एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया 3। तो जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग भी चला जाए, यानी कि कोई भी संख्या ली मैंने, मान लो ये संख्या ले ली, क्या इस संख्या में 6 का भाग जाता है क्या? तो देखो क्या करेंगे अपन, पहले तो देखेंगे अपन कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग तो देखो लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा। अब देखते हैं 3 का भाग, 3 2 5 5 10 3 13 और 4 कितना, 3 2 5 5 10 3 13 और 4 17 हो गया। क्या 17 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना, इसका मतलब यहाँ इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। मान लो संख्या होती है यहाँ पर ये संख्या आ गई, क्या इस संख्या में 6 का भाग जाएगा क्या? तो हम क्या करते देखो, पहले देखते लास्ट में कितना है, लास्ट में दो का पड़ा, यानी कि 0 2 4 6 8 हो, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग तो क्या हो रहा है, 2 का भाग तो दोस्तों जा रहा है। अब 3 का देखो, तो 3 7 10 5 15 6 21 2 23 5 28 2 30, योग कितना आया, 30 आया। योग आया दोस्तों 30, योग 30 आया, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी क्या होगा, 3 का भाग भी जाएगा। इसका मतलब 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 6 का भाग जाने से कौन रोक सकता है? तो नियम शायद समझ में आ रहा होगा। 6 का भाग जाने के लिए 2 गुणा 3, यानी 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी। 12 के लिए 4 गुणा 3, 18 के लिए 9 गुणा 2, यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो और लास्ट का अंक 2 से मतलब विभाज्य, 0 2 4 6 8 हो, है ना। 24 के लिए 8 गुणा 3, ठीक है ना। अब मैं यहाँ ऐसे लिख देता 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 का क्या मतलब होता ना, तो हमारे पास अलग से 6 का नियम, 4 का नियम तो है, लेकिन इसमें देखो 4 का भाग जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 में 2 और छुपा हुआ है, तो उसमें 4 गुणा 8 का भाग जाना चाहिए और 3 का जाना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली बात समझ लेना। तो यहाँ पर दोस्तों 8 गुणा 3 मतलब संख्या में 8 का भी भाग जाए, यानी लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। और 3 के भाग के लिए किसकी जांच कर लोगे, अंकों का योग देख लोगे, ठीक है। 72 के लिए 8 गुणा 9 कर दो, 9 के लिए तो अंकों का योग वाला नियम लगा दो, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देख लो। 99 के लिए 11 गुणा 9 कर दो, 9 के लिए अंकों का योग और 11 के लिए वो सम विषम वाला नियम बताई दिया आपको। 36 है तो 9 गुणा 4 होता है, 9 का भाग भी जाए, यानी अंकों का योग देख लो। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देख लो, इनसे ही आपका मामला फिट हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? इन्हीं से प्रश्न उठता है एग्जाम में। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो में कमेंट करो जल्दी से, और जिसके समस्या है तो जल्दी से अपना माइक ओपन करके मुझे पूछ भी सकते हो। सर एक सवाल, बिल्कुल सवाल देंगे अभी आपको। अब देखो सवाल किस तरीके से उठता है यहाँ पर एग्जाम में। आपको कुछ आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वहीं से मैं पुटअप करता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा यूं भी लगे कि हाँ एग्जाम में इनसे रिलेटेड पर्सन ही आते हैं। क्यों भाई? अरे सही है कि गलत? देखो क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया पतंजलि वाला, तैयार रहे पतंजलि पढ़ने के लिए। अभी देखिए दोस्तों, एक आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं अपन बढ़िया सा। यहां पर क्वेश्चन आ गया, मान लो
आपका ये क्वेश्चन ये आ गया है, यदि 7 3 8 A6A ये संख्या है, 11 से विभाज्य है या 11 से भाज्य है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान बताना है। यहाँ ए भी आ सकता है, यहाँ पी भी आ सकता है, स्टार भी लगा हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए। स्टार लगा तो स्टार का मान पूछ ले, ए है तो ए का मान। ऑप्शन भी दे दूं आपको साथ में, जल्दी से बताना मुझे। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 3 है, और तीसरा ऑप्शन है 9, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1। ये एक प्रश्न मैंने ये दिया आपको, और दूसरा प्रश्न देता हूं आपको मैं, ये 11 का ही देता हूं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये है 156, फिर है स्टार 942, ये एक पूरी संख्या है, ठीक है, में लुप्त अंक ज्ञात करें ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। ये सवाल, 2 सवाल है, एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी में। आशीष सर्वा पहले का 3 बता रहे हैं, दूसरे के ऑप्शन भी बता दूं आपको हो तो 4 7 8 9 ऑप्शन है दूसरे के, 4 7, तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है 9। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताओ देखिए जल्दी से। बनो भाई सुपर फास्ट। रूबी धाकड़ 9, कौन से का है भाई, पहले का है दूसरे का? दोनों का 9, कमाल हो गयो। जल्दी बताओ भाई, सभी बताओ देखें। अब देखो भाई, मिलान कर लेना आप लोग। आशीष सर्वा 9। चलिए यहां पे समझो, पहली बात तो मैं ऑप्शन से बताऊं आपको। जैसे मान लो मैंने यहां पर रख दिया 6, ठीक है, यहां पर मैंने 6 रख दिया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि ए का मान 6 रखा आपने। तो देखो अब 11 का नियम लगाना है यहाँ पर। कौन सा नियम? 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? एक अंक छोड़ो और 1 लिखो। तो देखो 7 8 15, 15 और ये 6 कितना हो गया? 21, और इनको जोड़ो फिर, 3 और 6 9, और 9 और 6 कितना? 15। तो 21 में से 15 घटाओगे, कभी 11 या 0 बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें तो 11 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखा, यहाँ 3 रखा आपने, तो इनका जोड़ तो 21 रहने वाला है। इनका देखो, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना? 9। 21 में से 9 घटाओ, कितना बचा? 11 में से 9 गया 2, 12 बचा। क्या 12 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 9, यहाँ रखा आपने 9, यहाँ भी 9 गया।
तो इनका तो देखो 21 आ गया, इनका कितना है 3 और 9 12, 12 और 9 कितना 21, और जब 21 में से 21 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था कि यदि अंतर या तो 0 हो या फिर 11 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ जाए तो उस संख्या में पूरा पूरा किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो आपका एक का जो मान है मेरे दोस्तों वो कितना आएगा, 9 आएगा। शायद मेरे दोस्तों के अच्छे से मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, ये तो था ऑप्शन वाला तरीका, बिना ऑप्शन कैसे करें वो भी ले लो। देखो यहां पर इनको जोड़ा आपने तो 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हुआ, 21 हुआ, ठीक है, 21 तो इनका आया। अब इनका जोड़ है ना, देखो 3a और a, 3 + 2a, ये जो है ना दोस्तों ये सौदा क्या बनना चाहिए, या तो 21 बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि 21 में से 21 घटेगा तभी तो 0 बचेगा, या फिर क्या बनना चाहिए, या फिर ऐसी संख्या बननी चाहिए जिससे उसमें से आप 21 को घटाओ तो क्या बच जाए, या तो 11 बच जाए, या फिर 22 बच जाए, या फिर 11 या 33 बच जाए, ऐसा कुछ बन जाए। तो पहले तो आप 21 वाला काम ही करो ताकि 21 में से 21 घटे 0। तो 3 + 2a = 21 है ना। जब 3 में 2a जोड़ूं, 3 में कितना जोड़ूं ताकि 21 आ जाए, तो सीधी सी बात है भाई, 3 में जब 18 जोड़ोगे ना तब जाके कितना आएगा, 21 आएगा। तो 2a का मान 18 है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 2 × a यानी 2 × 9, 1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। मेरे दोस्तों मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाँ भाई परमेश नामदेव, राम राम भाई। नरोत्तम ओझा क्या बोल रहे हैं, 6 के बाद कोई और भी मान रख सकते हैं। देखो यहां पर जो मान होगा ना वो 0 से लेके 9 तक ही मान रख सकते हो आप, क्योंकि 10 रखोगे 11 रखोगे तो वो आपका 1 अंक नहीं रहेगा, वो 2 अंक बन जाएंगे, फिर वो संख्या तितर बितर हो जाएगी। अंक है यहाँ पर, a कोई संख्या नहीं है, a एक अंक है, अंक होता है 0 से लेके 9 तक। अब देखो दूसरा वाला, ये भी समझ लो भाई, बिना ऑप्शन के देख लो क्या करना है। 1 और 6 कितना 7, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना 18, इनका जोड़ कितना है 18 आया। अब नीचे वाले भी देख लो, 5 स्टार और 4, तो 5 और 4 9 हो गया, यहां बचा स्टार, तो ये बना 9 + स्टार, ठीक है, 9 + स्टार बना। या तो देखो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर इसमें से इसको घटाएं तो 11 बचना चाहिए, या फिर अब देखो 11 बचने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। क्यों, क्योंकि यहां पर 18 है तो 18 के बराबर ही कोई सौदा बने तब 0 बच, ज्यादातर सवाल में क्या होता है 0 बचने का सौदा बनता है। तो स्टार की वैल्यू क्या रख दी आपने, यहां पर क्या रखूं ताकि 18 बन जाए, 18 = 9 + 9 यानी स्टार का मान क्या आ गया 9। अब यदि यहां पर 9 से कोई बड़ा मान रखोगे, 9 से बड़ा मान रखोगे तो वो मान सक्सेस नहीं होगा। जैसे मान लो 9 से बड़ा क्या मान हो सकता है, किस में से आप 18 घटाओ ताकि आपका 11 बच जाए, तो 18 + 11 यानी कितना हो गया 8 1 9 और 1 और 2 29 बनना चाहिए, यानी कि यहाँ स्टार की जगह 20 आए, तो 20 और 9 29 होते हैं, और 29 में से 18 घटाते हो तब 11 बचता है, तो वो सौदा काम नहीं करेगा। क्यों, स्टार का मान कभी भी 20 हो नहीं सकता, स्टार का मान 20 होते ही मामला गड़बड़। क्यों, क्योंकि स्टार एक अंक है, ये एक अंक है, एक अंक का, तो एक अंक का मान 20 कैसे हो सकता है। समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात। क्लियर है। अब देखो एक 3 का क्वेश्चन और है कि 3 के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, वो और समझ लो भाई। 3 9 और सबके लिए एक ही रूल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसी को 9 का भी बना देंगे साथ में। देखो 3 का क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 3 4 5 स्टार 7 8, ये एक संख्या है,
संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो, 3 से पूर्ण विभाजित हो, तो पूछा क्या आपको? पूछा है स्टार जो है ना, स्टार के सभी संभव मान बताओ। स्टार के संभव मान, अब स्टार के कितने मान हो सकते हैं, यहां प्रश्न ये भी बन सकता है स्टार के कितने मान हो सकते हैं, संभव मान। और ये भी पूछ सकता है कि स्टार के जो जो मान आए वो मान बताओ। जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन है मेरे साथियों 0 3 6 9, पहला ऑप्शन ये आ गया। दूसरा ऑप्शन कहता है 3 4 1 2, तीसरा ऑप्शन कहता है 6 8 4 5, और चौथा ऑप्शन कहता है भाई साहब 9 0 2 7। ये 4 ऑप्शन दिए आपको। बढ़िया पतंजलि वाला सवाल है, करो जल्दी से। ए ऑप्शन आ गया सबके? शाबाश, क्या बात है, आनंद आगा कति। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर क्या है, इन सब का जोड़ है ना भाई। नियम कौन सा है? 3 का। 11 के लिए 11 का नियम लगाओ, 3 के लिए 3 का नियम, 8 के लिए 8 का नियम, 9 के लिए 9 का नियम। भाई जैसा देश वैसा भेष, है ना, भेष वैसा ही बनाना आपको। यहां पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 के लिए नियम क्या कहता है कि ये जो अंक है ना सारे, इन सब का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 3 4 7 5 12 और स्टार का पता नहीं, ठीक है। 12 और 7 कितना? 19, 19 और 8 27, इनका जोड़ आया 27, और प्लस में आ गया ये भाई साहब कौन है? स्टार। अब स्टार की जगह क्या क्या हो सकता है? स्टार की जगह मान लो अपन क्या रखें दोस्तों, देखो अपन क्या क्या रख सकते हैं ताकि 3 का भाग चला जाए। तो एक तो देखो 27 में आप 0 जोड़ो, 27 में 0 जोड़ा तो कितना बना? ये 27 ही बन गया। इसका मतलब भाई 0 जोड़ने पर क्या बना आपका? 27 बन गया। 27 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। तो 0 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है और चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इन दोनों से मामला अभी आपका बैठ सकता है, ठीक है। फिर 0 के बाद ऐसा क्या जोड़ू? देखो 3 का भाग है तो 27 आया, 27 के बाद 27 और 3 30, 3 33, 3 36, इस तरीके से कोई संख्या हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका मतलब 27 में ऐसा क्या जोड़ूं ताकि 30 बन जाए? तो 3 जोड़ने पर। 27 में ऐसा क्या जोड़ूं ताकि 33 बन जाए? तो 6 जोड़ने पर बनेगा। 27 में से क्या जोड़ूं कि 36 बन जाए? तो 9 जोड़ने पर बनेगा। 27 में ऐसा क्या जोड़ूं ताकि 36 और 3 कितना? 39 बन जाए? तो वो 9 और 3 12 जोड़ने पर। 12 कभी स्टार का मान हो नहीं सकता। क्यों रे भाई साहब? क्योंकि स्टार है 1 अंक, 12 में है 2 अंक, इसलिए ये आपका बैठेगा नहीं। तो कौन कौन से बने? ये बने 0 3 6 9, कौन से में दिख रहे हैं? पहले ऑप्शन में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई आपको कहता क्या ये संख्या 3 से विभाज्य न होकर 9 से विभाज्य हो, तब स्टार के संभावित जो मान है, संभव मान है, वो बताइए और मुझे जल्दी से बता दीजिए मेरे साथियों। 9 से विभाज्य होने वाला जल्दी करो। देखो एक बार, इसमें ये नहीं हो गए, थोड़ा चेंज होगा इसमें। अब चेंज क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं। देखो भाई यहां पर 9 का भाग जाने वाली संख्या मतलब 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या आएगी।
तो या तो देखो 9 आए, 9 तो आ नहीं सकती क्योंकि योग 27 है, तो 9 3 27, या तो 27 बन जाए, या 9 चौक 36 बन जाए, या 9 पंजो 45 बन जाए, या 9 छकी 54, इस तरीके से कोई संख्या बनेगी वो, तभी उसमें 9 का भाग जाएगा। तो 27 में ऐसा क्या जोड़ूं ताकि 27 बन जाए, तो एक तो हो गया 0, ठीक है। अब आपने कहा कि सर 3 जोड़ने पर हो जाएगा क्या? अरे भाई साहब मैंने 3 तो जोड़ दिया, लेकिन 27 में 3 जोड़ोगे ना तो 30 बनेगा, और इस 30 में 9 का भाग कतई नहीं जाएगा, इसलिए वो 3 नहीं आएगा। फिर 36 के लिए 27 में ऐसा क्या जोड़ूं? 7 और 9 16, यानी 9 जोड़ने पर क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 45 के लिए कोई जोड़ने वाली संख्या है क्या? यहां पर 18 जोड़ोगे ना, इसमें 7 8 15 2 3 1 3 4, तो ये 18। अब 18 कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 18 है 2 अंकों की संख्या और स्टार है 1 अंक, इसलिए आपका 45 तो नहीं बनेगा, यहाँ 54 भी नहीं बनेगा। 27 और 36 बनने के लिए आपको क्या चाहिए? 0 और 9। इसमें आपका आंसर होगा 0,9। स्टार के जो संभावित मान है, यहाँ पर 2 मान हो सकते हैं, और 2 मान कौन कौन से? 0 और 9। यदि यहां पर आपको पूछे 27 से विभाज्य होने के लिए, तो स्टार का एक ही मान हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, या नहीं? स्टार का एक ही मान हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 0। क्यों? क्योंकि 27 में 0 जोड़ोगे तभी 27 आएगा, और उसमें 27 का भाग जाएगा। जब 27 में आप 9 जोड़ दोगे तो 36 बन जाएगा, और उसमें 27 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला सभी के? इस संख्या में और किस किस का भाग जा सकता है भाई? 18 का भाग नहीं जा सकता क्या? 18 का इसलिए क्योंकि 9 का तो जाता ही जाता है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में है आपका 8, और 8 में 2 का भाग भी जाता है ना, इसलिए यहां पर 9 दूना 18, 18 का भाग भी जाएगा। शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। 18 का भाग जाने के लिए भी यहां पर स्टार का मान 0 या 9 होना चाहिए। और 54 का भाग जाने के लिए स्टार का मान 0 होना चाहिए। क्यों? 2 का भाग तो जाता ही जाता है, लास्ट में 8 है तो 2 का भाग जाएगा, लेकिन 4 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 78 है, 78 में 4 का भाग नहीं जाता। क्लियर है दोस्तों मामला? अब दोस्तों 2-3 नियम और बता दूं आपको जल्दी से, फिर अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करें। देखो, एक संख्या जैसे किसी संख्या में 101 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 101 के लिए स्टार वाला नियम है, 101 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसकी जांच करने के लिए अपने को वहां पर स्पेशल संख्याएं होती है। जैसे या तो मान लो संख्या आ गई, मान लो यहाँ पर 4 4 4 4, ये चारों ही अंक 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें सारे अंक क्या है? सेम है, तो उस संख्या में 101 का भाग पूरा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 3 3 3 3 आ गया, इस तरीके से कोई संख्या आ गई तो उसमें 101 का भाग जाएगा। कैसे रे भाई? क्योंकि 101 का भाग जाएगा, 101 303 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 30, फिर ये 3 तो 303, यानी फिर 3 का भाग 33 बार चला जाएगा 101 का भाग, ठीक है ना? ये हुआ मामला। इसी तरीके इसमें चला जाएगा। दूसरा ये, जैसे मान लो संख्या आ गई आपकी क्या 36 36 आ गई, क्या इस संख्या में 101 का भाग जाता है क्या? देखो देखिए, 101 का भाग दिया आपने, 101 दिया 303, बचा कितना? 3 में से 3 0, 6 में से 0 6, 3 में से 3 0, ये आ गया, और आगे उतारा 6, तो 101 का भाग 6 बार दोगे तो 606 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि दो अंकों का जोड़ा बन जाए, दो अंकों का जोड़ा, या तो चार अंक का सेम हो, या फिर मैं कहूं
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 36 36 ले ली मैंने, कोई भी दो दो अंक सेम हो, देखो दो दो अंक सेम, या मैंने मान लो 28 28 ले लिया, मैंने 94 94 ले लिया, ये संख्या बन रही है ना, इन सब में किसका भाग जाएगा, यहां पर 101 का भाग जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या दोस्तों? अब ये या तो 4 बार रिपीट हो या फिर 8 बार रिपीट हो, ये भी बात ध्यान रख लेना। जैसे मान लो यहां पर दूसरे एग्जांपल में यूं कहूं, मान लो कि 15 15 15 15, ठीक है, इस तरीके से आ गया तो उसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां आ गया 43 43 43 43, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 101 का भाग जाएगा। किसी संख्या में 25 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, 25 का भाग जाने के लिए, 25 का भाग जाने के लिए लास्ट अंक है ना, लास्ट के दो अंक, लास्ट दो अंक वो या तो क्या होनी चाहिए, या तो 00 होना चाहिए, ठीक है ना, या तो 00 होना चाहिए या फिर 25 का भाग जाना चाहिए लास्ट के दो अंकों में, या तो लास्ट के दो अंक 00 हो या फिर 25 का भाग चला जाए, तो फिर उस संख्या में क्या होगा, 25 का भाग पूरा जाएगा। इसी तरीके से 125 का भाग जाने के लिए लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो है वो या तो क्या होना चाहिए 000 या फिर 125 का गुणज या 125 का भाग जाना चाहिए, ये रूल है 125 का। क्लियर है भाई? हाँ भाई, क्लियर है ना सभी के? अब 2 नियम और बाकी हैं भाई, वो और बता देता हूं जल्दी से आपको। एक तो 7 और 13 का नियम है जिसमें फिक्स संख्याएं होती है, 7 और 13 के नियम में। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे अभी, जस्ट थोड़ा सा और बाकी है, जो आज हो ही जाए नियम। 7 का नियम लिख लो भाई आप। सात का नियम क्या है, 7 के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों यहां पर। 7 और 13 के लिए, किस किस के लिए, 7 और 13 के लिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो कोई संख्या 6 अंकों की हो जिसके सभी अंक समान हो। जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या ले ली 5 5 5 5, ऐसे ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जो 6 अंकों की संख्या है, ये संख्या आ गई तो इसमें क्या होगा, पूरा पूरा 7 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा, ठीक है। कोई भी अंक हो, जरूरी नहीं 5 5 9 9 9 9 आ जाए, 15 15 सॉरी आपका 8 8 आ जाए, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर दूसरा एग्जाम्पल में क्या दूं आपको, जैसे मान लो एक संख्या आ गई 213, फिर दोबारा 213 आ गया, 213 213, या फिर मैं कहूं 729 729, ये 2 बार रिपीट हो गया, मतलब 3 अंकों की एक संख्या बार बार रिपीट हो गई, 2 बार रिपीट हो गई, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, उस संख्या में भी 7 और 13 का भाग जाएगा। ये नियम समझ में आ गया क्या भाई? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी, सुपरफास्ट। या तो संख्या 6 अंकों की हो जिसमें सभी अंक समान हो, या फिर 3 अंक हैं जो कि 2 बार रिपीट हुए हो।
इसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे मैं कहूं आपको कि मान लो आपका आ गया 17 17 17, ये 3 बार आ गया 17 17 17, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, मान लो 19 19 19 आ गया, मतलब दो अंकों की संख्या जो कि 3 बार रिपीट हो, या तो 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो, देखो, या फिर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो, या फिर 6 के 6 अंक हैं वो क्या हो, सेम हो, तो उस संख्या में पक्का पक्का किसका भाग जाएगा दोस्तों, उसमें 7 और 13 का भाग पूरा पूरा हमेशा हमेशा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो देख लीजिए अब 37 का नियम। किसका नियम? 37 का नियम, कि 37 का भाग जाने वाली संख्याएं। 37 के लिए सीधा सा नियम है एक, तो पहला नियम तो ये है, या तो कोई संख्या 3 अंकों की हो, जैसे मान लो मैंने कह दिया 444, इस संख्या में 37 का भाग जाएगा। दूसरी, या वो संख्या 6 अंकों की हो, 6 अंकों की, जैसे मान लो मैंने कह दिया संख्या है 7 7 7 7 7 7, ये संख्या 6 अंकों की है जिसके सभी अंक सेम हो, ठीक है। या फिर 9 अंकों की हो, जैसे मान लो मैं कहूं 7 7 7 7 7, कितनी बार आ जाए यहां पर, 9 बार, 3 3 6 3 9, जरूरी नहीं है 7 7 ही हो, यहाँ 4 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ पर सारे अंक सेम होने चाहिए। शायद मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो उस संख्या में 37 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा मैं कह सकूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 333 है, इसमें भी 37 का भाग पूरा जाएगा। मैंने कह दिया 9 9 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया, तो भी उसमें 37 का भाग पूरा जाएगा। 9 बार आ गया तो भी उसमें 37 का भाग पूरा जाएगा। और दूसरा जो 13 का नियम था ना, वो नियम भी यहां पर काम करेगा। जैसे मैंने कह दिया 37 के लिए रूल बता रहा हूं वापस, ठीक है। मैंने कह दिया कि वो संख्या है आपकी जैसे 41 41 41, दो अंकों की संख्या है वो 3 बार रिपीट हो जाए, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, नॉर्मली जैसे मैंने कह दिया 32 32 32, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 37 का भाग पूरा जाएगा। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मेरे साथियों से कि 37 का नियम, इसके अलावा आपका जो 13 और 7 का नियम है, 101 का नियम है, 25 का और 125 का नियम, ये मैंने अलग से डिफरेंट मेथड बताया है, तो वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, आ गया क्या या नहीं आया? आ गया है तो फिर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करें। जो भी साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना। और जो टीचमेंट पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने कम से कम 10-20 साथियों को शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, अभी करते हैं रीजनिंग की शुरुआत। एक बार सभी को हटा रहा हूं भाई।